ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। यह अनुष्ठान मुक्ति के लिए है, परम पद परमात्मा पद पाने के लिए है, सर्वोच्च लक्ष्य पाने के लिए है। हमें क्षुद्र लक्ष्य नहीं बनाना है, एक ही लक्ष्य बनाना है कि हम अशरीरी हों, मूर्त शरीर से रहित हों, कार्बन शरीर और औदारिक शरीर से रहित होकर अपने शुद्ध अमूर्त रूप में आए, ताकि फिर हम मूर्त पदार्थों से प्रभावित नहीं हो। मूर्त पदार्थों से प्रभावित होकर ही हम दुख भोगते हैं। जब मूर्त पदार्थ ज्ञान के भी नहीं बने, उनसे हम प्रभावित भी नहीं हो, तो ही हम उत्तम सुख को पाते हैं, बंधन रहित होते हैं। एक ही लक्ष्य हो, बस 24 घंटे एक ही लक्ष्य हो कि मुझे यह मूर्त का बंधन नहीं चाहिए। यह मूर्त शरीर दिखाई दे रहा है, यह बंधन रूप है। एक लज्जाजनक स्थिति है, कैदी की स्थिति में हम रह रहे हैं। हम सर्वांग में कैद में हैं, हमारा कुछ भी हिस्सा मुक्त नहीं है, सर्वांग में बंधे हैं और बंधन से अपार दुख है। बाहर का बंधन ही दुख देता है, यहाँ तो भीतर सर्वांग में मूर्त बंधा है। तो एक ही लक्ष्य हो कि यह मूर्त का बंधन नहीं हो, हम अमूर्त रूप में प्रकट हों और हमारा पूर्ण सुख हमको अनुभव में आए, किंचित भी कभी कोई दुख नहीं हो। उसका एक ही उपाय है कि जहाँ बंधन है वहीं से हम जुड़कर रहें। वहीं आते हैं तो हमको हमारे अमूर्त शरीर के सुख दुख का एहसास होता है और वह एहसास ही हमको मूर्त से पृथक करता है और कोई तरीका नहीं है। उस एहसास को ही धर्म ध्यान संज्ञा है, जिससे कर्म कलंक नष्ट होता है। लक्ष्य है मूर्त के बंधन से रहित होना और उस लक्ष्य की पूर्ति है कि जहाँ बंधन है वहीं उपस्थित रहना। हमारी उपस्थिति ही हमको बंधन से मुक्त करती है। हमारी उपस्थिति है तो वहाँ जो सुख स्वभाव है उसका परिणमन होता है। जितने अंशों में हम कर्म से मुक्त हो जाते हैं, उतने अंशों में हमको सुख का अनुभव होता है। जितने अंशों में बंधन है, उतने अंशों में शरीर में हमको अप्रिय संवेदना मिलती है और हमें वह अप्रिय संवेदना नहीं चाहिए, तो उस अप्रिय संवेदना को शांति से सह लेना है। तो वह कर्म अपना फल देकर नाश को प्राप्त होगा और फिर हम कर्म रहित होंगे, मूर्त शरीर से रहित होंगे, परमात्मा होंगे। इस लक्ष्य को कभी भुलाना नहीं है, क्षण मात्र को भी। कम से कम यह बात अंतर में तो रहे ही कि इस मूर्त से रहित होना है और उसका उपाय जहाँ मूर्त है वहीं संवेदनशील होकर रहना है। लक्ष्य भी मालूम हो, लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय भी मालूम, तो उस उपाय में प्रवृत्त होकर हम अवश्य ही लक्ष्य को पालेंगे। लक्ष्य भी मालूम नहीं, उपाय भी मालूम नहीं, तो परमात्मा कैसे होंगे। लक्ष्य तो यही है कि पढ़ना है, लिखना है, कमाना है, खाना है, पीना है, घर बनाना है, कार लाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादी करना है। ऐसे क्षुद्र लक्ष्य से दुखों का नाश होने वाला नहीं है।
हमें सच्चा सुख चाहिए और स्थायी सुख चाहिए। तो छोटे लक्ष्य बनाते हैं तो कदाचित उनकी पूर्ति भी कर लें तो भी बुढ़ापा तो आ ही जाना है, और बुढ़ापे में रोगग्रस्त भी प्राय हो ही जाते हैं। आज तो जवानी में ही जीव रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो इन लक्ष्यों की पूर्ति में सुख कहाँ है? सुख तो मूर्त के बंधन से रहित होकर ही मिल सकता है। तो लक्ष्य बनाना है कि हमको परमात्मा होना है, इससे नीचा पद नहीं चाहिए। हमें कोई मुनि पद भी नहीं चाहिए, कोई आचार्य पद भी नहीं चाहिए, उपाध्याय पद भी नहीं चाहिए। हमें तो अशरीरी होना है, मूर्त शरीर से रहित होना है। उसका उपाय कोई मुनि बनना नहीं है, उसका उपाय मूर्त अमूर्त की संधि में अपने ध्यान को लाना। जहाँ बंधन है वही खड़े रहना, और वहाँ जैसा भी सुख दुख मिले उससे संतुष्ट रहना, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए निरंतर तत्पर रहना। कोई अपवाद को छोड़कर निरंतर संवेदनशील होकर रहना है। ऐसा नहीं कि अपवाद रूप से हम संवेदन करेंगे, बाकी तो जैसे जीते आएंगे वैसे जिएंगे। ऐसे लक्ष्य की पूर्ति नहीं होनी है। कभी अपवाद रूप से बहिर्मुखता को मंजूर किया जा सकता है। जब चाहे तब हम बहिर्मुख ही रहेंगे, या कहो तो कभी हम अंतर्मुख दो पल के लिए हो जाएंगे तो कोई मोक्ष मार्ग बनना नहीं है। लक्ष्य के प्रति ही पूरी शक्ति लगाना है, और जब उस लक्ष्य की पूर्ति की ओर कदम नहीं हो और वहां से च्युत हो तो उसका खेद मानना है, उसके लिए अपने से ही क्षमा मांगना है। लापरवाह होना, लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील नहीं होना, तो उससे संसार अल्प होने वाला नहीं है, दुख मिटने वाला नहीं है। शरीर तो जो मूर्त है वो बंधन तो प्रति समय दिखाई देता है, उसको कोई याद करने की आवश्यकता नहीं। कोई बताए कि देखो तुम बंधे हुए हो, ऐसा बंधन कोई गुप्त भी नहीं है। बंधन तो प्रकट इंद्रिय गोचर है। पांव से मस्तक तक अपने संपूर्ण क्षेत्र में उद्गल ठूस ठूस कर भरा हुआ है, और हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। और प्रभाव ऐसा है कि हमारा जो वास्तविक सुख है वह व्यक्त नहीं होकर नाना प्रकार का दुख हमको अनुभव में आ रहा है, और कोई संसार से पार होने का रास्ता भी दिखाई नहीं देता है। दिखाई तो पड़ सकता है, पर हमने लक्ष्य ही सूत्र बनाए हैं। बच्चा है कि परीक्षा में पास होना है, यही लक्ष्य है उसका। युवा हुआ तो फिर आजीविका करके परिवार को चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का विवाह करना है, मकान बनाना है, मकान में और अधिक सुविधाएं जुटाना है। ऐसे तो हमने लक्ष्य बनाए हैं जिनमें अपने में कुछ नहीं करना है, बाहर में रद्दो बदल करके हमने अपने को सुखी मानना है। बाहर में वेश बदलने से भी कोई कर्म नष्ट होने वाला नहीं है, अशरीरी होने वाले नहीं है। अशरीरी होने के लिए तो मूर्त शरीर अमूर्त शरीर की संधि में ही रहना है, वही एक हमको मूर्त के बंधन से पृथक करने वाला है। दो हैं तो दोनों को अलग करने के लिए दोनों के बीच में जाना है।
अर्थात उस क्षेत्र में हमें अपने ध्यान को जोड़ना है। वहाँ कोई दो दिखाई पड़ने वाले नहीं है, वहाँ अपना स्वरूप ही दिखाई देगा और मूर्त शरीर हमसे पृथक होने लगेगा। प्रथम तो कार्मण शरीर पृथक होता है और मूर्त शरीर में कुछ कद परिवर्तन होते हैं, अर्थात पहले से अधिक उत्तम स्वास्थ्य प्रकट होता है। शरीर जो है वह अधिक सबल होता है। अन्यथा तो जवान लोग भी जरा सा गिरते ही उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, पसलियां टूट जाती हैं। हमें ऐसा होना है जैसे पवन पुत्र हनुमान आसमान से हवाई जहाज से गिरते हैं तो शिला टूटती है और उनको कुछ भी बिगड़ता नहीं, कुछ भी नुकसान होता नहीं। उन्होंने स्वानुभव के प्रयत्न से ऐसा उत्तम शरीर प्राप्त किया है, ऐसा उत्तम शरीर हो गया है। ये स्वानुभव का ऐसा प्रकट ही बाहर में भी फल आता है। आप चरम शरीरी होते हैं, अंतिम शरीर, इसके बाद उन्हें शरीर नहीं मिलता है। पर लक्ष्य तो निर्धारित करें कि हमको एक ही काम करना है कि मूर्त शरीर नहीं चाहिए। न नोमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न मूर्त शरीर होगा, न फिर चलना कटना, दुर्घटना, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, जो नाना प्रकार के दुख हैं, उनमें से एक भी होने वाला नहीं है। अब लक्ष्य जब होगा तो उसका उपाय भी हमको मिलेगा। मंदिर जाते हैं तो कोई लक्ष्य नहीं है कि हमको मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त होना है। कोई पूजन करता है तो उसको भी लक्ष्य नहीं है कि मुझे मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त होना है। और क्या मैं ये दर्शन पूजन करने मात्र से मूर्त शरीर से मुक्त हो जाऊंगा? तो मूर्त शरीर से मुक्त होने का कोई भिन्न ही उपाय है, और वो उपाय है कि जहाँ अपना विस्तार है, जिसमें मूर्त मिला है तो अपने विस्तार के आश्रय से जीना है, स्वावलंबी जीना है, परावलंबन छोड़ देना है। पर को देखना जानना तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि वह तो हमको मूर्त से बांधता है। हमको तो केवल अपने अनुभव रूप रहना है और पर को किंचित भी जानना नहीं है। उसके जानने के नाम से ही भयभीत हो जाना है। उसके फल में तो अनंत संसार खड़ा है। इंद्रिय ज्ञान में इंद्रिय सुख दुख है, वहाँ राग द्वेष और कर्म का बंधन है, वहाँ तो फिर संसार का कोई अंत ही नहीं है। और हमें तो एक भी भाव नहीं लेना है, ऐसा अभिप्राय बनाना है। हमें तो अभी अपने अनुभव से युक्त होकर मूर्त कर्म को पृथक कर देना है, अपने में स्थित रहना है, अपने ही उत्तम सुख को भोगना है। मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है तो उधर देखना ही नहीं है। उधर देखने से तो बंधन और बलवान हो जाता है, तो वह तो हम लक्ष्य से हमको और दूर करता है, हमारे संसार को दीर्घ करता है। हमें तो बस अपने पैरों के नख से सिर तक रहना है और यहाँ से मूर्त को विदा करना है। कार्बन शरीर को, तेजस शरीर को, औदारिक शरीर को, इन सब को विदा करना है और स्वयं रह जाना है, तो हम शुद्ध होते हैं, अपने आप को शुद्ध पाते हैं। अब मिलावट नहीं है, अशुद्धि नहीं है। जहाँ तक अशुद्धि है वहाँ तक दुख है, जहाँ तक मिलावट है वहाँ तक दुख है। अभी हम प्रकट ही अशुद्ध हैं, मिलावट स्पष्ट दिखाई दे रही है, और मिलावट है वह अडल्ट्रेशन है, तो वहाँ स्वास्थ्य बिगड़ता है, दुख की प्राप्ति होती है।
जगत में भी मिलावट वाले पदार्थों को अशुद्ध कहते हैं, सेवन योग्य नहीं कहते हैं। हम मिलावट सहित हैं तो अच्छे नहीं हैं, तो हमें अपने आप को मिलावट रहित करके अच्छा करना है, तभी हमको हमारा स्वाद परिपूर्ण सुख हो पाना है। और परिपूर्ण सुख हो उसके पहले भी हमको अपने अनुभव रूप ही रहना है, पर के जानने रूप नहीं रहना है, क्योंकि उसी से हमारा स्वाद अच्छा होने वाला है। हम कर्म के बंधन से मुक्त होकर सुखद होने वाले हैं, स्वस्थ होने वाले हैं, उत्तम सुख को भोगने वाले हैं। अब अपने इस बंधन के बीच में ही रहने के लिए अपने ध्यान को हम अपने सिर से पैरों तक ही रखेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो इतने समय हम अपने ध्यान को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही अमूर्त मूर्त शरीर की संधि में रखेंगे, उतने समय ही हम कर्मों से मुक्त होंगे, निकट हम अपने शुद्ध स्वरूप होंगे। पूर्ण शुद्धता प्रकट करने के लिए जब तक ये मूर्त का बंधन अलग नहीं हो जाता है, तब तक यहीं बने रहना है, अपवाद को छोड़ देना है। यहाँ अंदर में रहना शक्य नहीं है। जैसे निद्रा आती है तो अपना अनुभव नहीं कर सकते, तो ऐसे कुछ अपवादों को छोड़कर हमें निरंतर अपने सन्मुख रहना है, सिर से पैरों तक ही बने रहना है, ताकि यहाँ मूर्त कर्म और मूर्त शरीर हमसे पृथक हों और हमारी शुद्ध काया प्रकट हो, अमूर्तता प्रकट हो। तो अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने में ठहर जाता है और यहाँ से अलग होने का मन नहीं करता है, यहीं बने रहने की वांछा दृढ़ होती है। लक्ष्य अवश्य बनना चाहिए, टारगेट्स ओरिएंटेड एफर्ट होना चाहिए, बगैर लक्ष्य के कार्य नहीं बनता है। और लौकिक लक्ष्य तो बनाने ही नहीं है, क्योंकि उनसे तो निश्चित ही मुक्ति मिलना नहीं है, संसार बने रहना है, दुख ही बने रहना है। अपने सिर के भाग पर आइए। क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, तो अपने सन्मुख होते हैं तो अपने में सुख का परिणाम होता है, और जितना कर्म का विपाक है उतना दुख भी होता है, तो एक मिश्र परिणाम होता है, और सुख फिर बढ़ता जाता है और दुख घटता जाता है, और एक समय दुख सर्वथा मिटकर केवल सुख रह जाता है। वही हमारा शुद्ध स्वरूप है, जिसको हमने पाना है। ललाट के भाग पर आइए। अभी तो अपने हर भाग में अशुचि धातुएं हैं, हड्डी मांस मज्जा रक्त आदि हैं, सभी अशुचि हैं। ऐसे अशुचि द्रव्यों के बीच में रहना हमको शोभा नहीं देता है। अवश्य ही मैं इनसे मुक्त होऊंगा, इसके लिए यहीं बना रहूंगा, ताकि ये मुझसे पृथक हो और मेरा शुद्ध सुख स्वरूप व्यक्त हो। भ्रूमध्य पर आइए। ऊंचा ही लक्ष्य और ऊंचा ही पुरुषार्थ है, तभी हमको परमात्मा पद मिलना है। मूर्तता से रहित होना और उसके लिए मूर्त अमूर्त के स्थान पर ही अपने ध्यान को लाना
और वहाँ जो भी संवेदना मिले वह अपने में है, तो उस संवेदना का अनुभव करके अप्रिय संवेदना फिर समाप्त होती है और प्रिय संवेदना ही रहती है, और प्रिय संवेदना ही हो ऐसा हमारा लक्ष्य है। नेत्रों पर आइए। ये सर्वोत्तम पुरुषार्थ है, सर्वोच्च पुरुषार्थ है और सर्वोच्च होने पर भी अति सुगम है। अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भाग पर लाना और वहाँ जो भी संवेदना मिले उसको स्वीकार कर लेना अत्यंत सुगम है, पर यह पुरुषार्थ महान है और इसका फल भी परमात्मा पद की प्राप्ति है, तो यह फल भी महान है। हम भी महान, हमारा लक्ष्य भी महान और उसका फल भी महान। महान तो इसलिए है कि हम क्षेत्र से परमाणु जितने नहीं हैं और परमाणु की तरह हम सुख स्वभाव से रहित नहीं हैं। हम देव हैं, अमूर्त हैं और हमने देव के रूप में मूर्त की स्थापना की है। जो अमूर्त है, सिद्ध परमात्मा है, उनको परमात्मा रूप नहीं देखकर हम मूर्त में ही परमात्मा की स्थापना कर उनके ही दर्शन पूजन कर संतुष्ट होते हैं, तो हमारा आदर्श ही मूर्त है, तो अमूर्तता कैसे होने वाली है। अनंत रहना भी हमारा आदर्श नहीं है। लक्ष्य पूर्ण हो और पूर्णता सिद्ध अवस्था है, अमूर्त अवस्था है, वही हमारा आराध्य है। कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान। आज के जनमानस को यह पता नहीं है, अपने ध्यान को ऐसे अपने अंगों पर लाने से ही वे स्वस्थ जीवन यापन करने वाले हैं। न फिर ब्लड प्रेशर है, न डायबिटीज है, न कैंसर है, न थायराइड है, न किडनी फेल्योर है। एक जरा सा पुरुषार्थ नहीं करने भर से हम कितना को पाते हैं, जिसको वचनों से कहना भी संभव नहीं है। नासिका पर आइए। दोनों होठ, ये जो अपना मुख अपनी ओर करते हैं, यही धर्म है। इसके अलावा कोई धर्म का स्वरूप नहीं है। जो धर्म करना चाहते हैं, धर्मात्मा होकर जीना चाहते हैं, तो उनको अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर लाना चाहिए, तभी वास्तव में वे धार्मिक जीवन यापन कर रहे हैं। पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। यही देव दर्शन है, यही परमात्मा का अभिषेक है, यही परमात्मा की पूजा है। जो अपना ध्यान सिर से पैरों तक लाते हैं, तो यही मानिए कि ये अनुभूति से हम अपनी मूर्त का, अपने परमात्मा का अभिषेक कर रहे हैं, और दृष्टि इधर है तो हम परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन भी यही है, अभिषेक भी यही है, और इससे हमको हमारी अतुल महिमा आती है, तो ये भगवान
का पूजन भी है, गुणानुवाद भी है। सीने के भाग पर आइए। हृदय स्थान, पेट का भाग, नाभि, पीठ का भाग, दाईं भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर। परमात्मा के पास धन के नाम पर एक परमाणु भी नहीं है और वे ही सर्वोत्तम सुख भोगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को सुख स्वभावी मानकर अपने को अपने से जोड़कर रखा है। करना कुछ नहीं रहा, कृतकृत्य हो गए हैं, बिना कुछ किए ही उनको परमानंद हो रहा है और अनंत काल तक होता ही रहेगा। उसी परमात्म दशा को पाने के लिए हमको अपने चिन्मूर्त से युक्त रहने का सतत प्रयत्न करना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।